शबर ज़ैदी साहब, मुझे याद है आप यानी कि साल डेढ़ 2 साल से आप कह रहे थे कि अमेरिका से ब्रेक थ्रू मिलेगा तो मामलात बेहतर होंगे, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और आपने कहा था वहां से एक आपको ब्रेक मिलेगा। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं ये 48 घंटे की पहली जो अहम एक डेवलपमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम ज़रा, मैं बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो वेस्ट से आएगी, और जो हमारी ज़रूरत है, जो मैं जिसको ब्रेक थ्रू समझता हूँ, वो ट्रम्प साहब का बयान है जिसमें वो ऑयल एंड गैस के बारे में और मिनरल के बारे में बात कर रहे हैं। मेरी तकरीबन सारी ज़िंदगी अमेरिकन और वेस्टर्न इन्वेस्टर ऑयल एंड गैस के साथ गुजरी है। पाकिस्तान में जितनी भी मेजर ऑयल एक्सप्लोरेशंस अभी तक हुई हैं, वो सारी की सारी अमेरिकन या इटालियन या इंग्लिश कंपनीज़ ने की हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम मिनरल के अंदर और ऑयल एंड गैस के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अमेरिकन कंपनीज़ के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और वहाँ पर एक इस बारे में सोच है। ये बहुत पॉजिटिव है, और ये शायद ओनली रास्ता है, क्योंकि जो ऑफशोर की ड्रिलिंग है या बलूचिस्तान में ड्रिलिंग है, वो पाकिस्तानी कंपनी के पास वो सलाहियत ही नहीं है कि वो कर सके, और ये इन एनी केस वही लोग कर सकते हैं। तो मेरी फीलिंग ये है कि जिस बात का हमें इंतज़ार था कि अमेरिकन्स ऑयल एंड गैस के अंदर वापस आएँ और वो पाकिस्तान में उन जगहों पर ड्रिलिंग करें जहाँ पे हम ड्रिलिंग नहीं कर सके, और पिछले तकरीबन 30 साल से 45 साल से हमारी ऑयल ड्रिलिंग की एक्टिविटी रुकी हुई थी, और वो आगे बढ़े। उसमें हो सकता है कि हमें कामयाबी हो सकता है कि ड्रिलिंग नाकाम हो, मगर हमें एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो यूएस से ही आएगी, और कोई कंट्री इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। कह रहे थे हारून शरीफ साहब के इसमें 20-25-30 साल का ये नुस्खा है। एक तो ये, तो इसमें फिर मूड्स बदलते भी हैं, इन्वेस्टमेंट होती भी है, उसका प्रोसेस जो है, उसका जो पीरियड है बड़ा लंबा है। तो उस हवाले से ये तो आपने ठीक फरमाया जो अभी आप कह रहे हैं, और उस पर भी हतमी बात तो आगे आएगी। अभी इम्पोर्टेंट प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन जो टैरिफ की बात है, टैरिफ रिडक्शन की बात है, उसमें थोड़ा सा अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री पे आप नजर डालिएगा, एंड हु नोज इट बेटर देन यू, आप इन सबके देखते हैं, रिकॉर्ड्स देखते हैं, सब अकाउंट्स देखते हैं, यू बीन इन्वॉल्व विद देम। तो ऑन द होम फ्रंट किस तरह हम इससे इस्तेफादा कर पाएंगे, किस हद तक, कितनी जल्दी? देखिए, मैं पहली बात क्लैरिफाई कर दूं कि जो ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग होती है या मिनरल की ड्रिलिंग होती है, इसमें 20-25 साल की बात नहीं होती। ये मैक्सिमम 3 से 4 साल के अंदर आपको पता लग जाता है, मैक्सिमम 3 से 4 साल, इससे भी कम अरसे में कि ऑयल मौजूद है या नहीं है। तो ये ज़रा मुख्तलिफ इंडस्ट्री है, और अगर इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आती है और रिकवरी आती है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट पैराडाइम है, इसकी एक बिल्कुल डिफरेंट शक्ल है। तो ये वो वाला केस नहीं है जो आम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है। कमिंग बैक टू द टैरिफ, देखिए, जब आपने अमेरिका में टैरिफ लगाए हैं तो हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि अमेरिका में टैरिफ लगाने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि हम अमेरिका की अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देंगे, तो ओवरऑल बेसिस पर हमारी एक्सपोर्ट पर प्रेशर आएगा। अगर हम ये समझते हैं कि हम एक्सपोर्ट पर प्रेशर नहीं आएगा, तो वो बात सही नहीं है। ओवरऑल आएगा, चाहे उसमें चाइना की अमेरिकन इंपोर्ट हो या पाकिस्तान की अमेरिकन इंपोर्ट हो, हर एक को एक प्रेशर आना है, और डिमांड की जो अमेरिकन डिमांड है वो रिड्यूस होना है। मगर क्योंकि कंपैरेटिवली बांग्लादेश 20 पर है, चाइना उससे भी ज़्यादा है, इंडिया 25% टैरिफ पर है, तो वो है। और अभी तक अमेरिका ने हमें कोई कंसेशनल रिजीम नहीं दिया है, और मुझे नहीं लगता कि कंसेशनल रिजीम आएगा। तो जहाँ तक टेक्सटाइल और ये टैरिफ वाली बात है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली या बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा हूँ। मेरा जो मेन एम्फेसिस है
वो ये है कि अगर पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस में और मुख्तलिफ सेक्टर में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आती है तो ये पाकिस्तान के बारे में वेस्ट का जो सेंटीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो चेंज कर देगा। आपने जी, ये भी अहम बात है कि बेसिकली देन दिस, ये एक पास मिल जाता है पाकिस्तान को जो बाकी सब का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। लेकिन ये जैसे अभी हारून शरीफ कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये तो दिस इज अ लैंडमार्क थिंग, इसकी सिग्निफिकेंस बड़ी है क्योंकि खत्ते में हमारा सबसे कम टैरिफ है। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि आपको ये कोई कंसेशनल रिजीम नहीं दी, तो हमारे व्यूअर्स को ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप कंसेशनल रिजीम का क्या कह रहे हैं, जबकि एक आम ले पर्सन की तो यही समझ आ रही है ना कि जी कम की है इंडिया और पूरे खित्ते में, जैसे अरुण शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि औरों के मुकाबले में तो आम आदमी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका ने अपने जो पाकिस्तान से या दुनिया से कहीं भी वो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर ड्यूटी लगा दी है। तो इसका मतलब है कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो सस्ती हो गई और जो बाहर से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, वो चीज़ महंगी हो गई। तो उसमें ड्यूटी मुख्तलिफ कंट्रियों में मुख्तलिफ लगाई हैं। इंडिया में उन्होंने इंडिया के लिए 25 लगाई है, हमारे लिए 19 लगाई है, बांग्लादेश के लिए 20 लगाई है। तो हमारे ऊपर सबसे कम लगाने का मतलब ये है कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में अमेरिकन को थोड़ी सस्ती मिले। ये एक सिंपल सी बात है। कंसेशन रिजीम का मतलब ये है कि एक जमाने में उन्होंने बांग्लादेश को एक कोटा दिया हुआ था, उसके अंदर एक टैरिफ की कंसेशन दे देते हैं, वो जो उन्होंने अब शायद किसी को नहीं दी हुई। तो उन्होंने कोई ऐसी कंडीशन पाकिस्तान के साथ नहीं रखी है, सिर्फ ये है कि पाकिस्तान 19 पे है, बांग्लादेश 20 पे है और इंडिया 25 पर है। मगर ऐसे मुल्क भी हैं जो 15 पर भी हैं। तो ये मतलब ठीक है, कंपैरेटिवली बेटर है, मगर ये कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है।